हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, अभी टाइम हो रहा था सुबह के 9:30 बज रहे थे, 9:30 पौने 10 के आसपास। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि बेटे को स्कूल छोड़कर आई। फिर इसके बाद ही मैंने सारे काम किए तो थोड़ा सा लेट हो गई थी। फिर फटाफट आलू काटे और टमाटर काटे, सब्जी को मैंने बघार दिया है। तो नए आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो नए आलू है ना, थोड़े वो मिट्टी वगैरह लगी रही थी, थोड़ी सी छिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इन्हें। फिर मैंने पानी में डाल दिया था, फिर जल्दी से मिट्टी निकल गई थी। फिर जल्दी काट के फिर मैंने बगा दिए थे आलूओं को। और ये नए आलू है ना, अभी बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी लगी आ रहे हैं। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, गला देती हूँ। फिर आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास आलू को गलाने के लिए। नहीं तो मैं 10-15 मिनट पहले एक कटोरे में रख देती हूँ सारे आलू को पानी में डाल कर, तो अच्छे से मिट्टी गल जाती है। तो देखिए, फिर सब्ज़ी बन गई थी। फिर मैंने रोटियां बना ली हैं और पापा जी के लिए खाना लगा दिया था। फिर इतने में हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए भी मैंने थाली लगा दी थी, वो भी खाना खा के चले गए। और पापा जी भी किसी काम से बाहर चले गए हैं। फिर सबका खाना पीना हो गया था, फिर हम ही रह गए थे। तो फिर मैंने भी अपने लिए सब्ज़ी गर्म कर ली, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है, ठंडा खाना खिलता भी नहीं है। तब तक सब्ज़ी गर्म हो रही है, तब तक मैं ना एक काम करती हूँ, ये ना स्टैंड और ये टाइल्स वगैरह सारे मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी गर्म हुई, फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। इसलिए अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो स्टैंड और ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। और थोड़ी थोड़ी साफ़ हो रहती है तो ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती थी। तुम देखिए, गीला कपड़ा कर लिया था मैं, सारा टाइल्सों पे इधर सब में फेर दिया है, तो अच्छे से ये साफ़ हो गए हैं। और तब तक सब्ज़ी गर्म हो जाएगी। सब्ज़ी ना, अब इस सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और फिर ठंडी ना सब्ज़ी खिलती भी नहीं है। गरम गरम सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और आज मैंने बनाए थे मोटे मोटे टिक्कर अपने लिए, क्योंकि मोटी रोटियाँ बहुत अच्छी लगती। पहले तो हम लोग क्या चूल्हे पे खाना बनाते थे, पहले तो बना ही लेते थे। अब जब से चूल्हे पे खाना बनाना बंद कर दिया है, तब तो कभी कभार खाने की आती तो गैस पे ही बनाना पड़ता है। पर गैस के ना इतने टेस्टी नहीं लगते जितने कि चूल्हे की रोटियाँ टेस्टी लगती हैं। तो फिर रोटियाँ तो जब तक ठंडी हो ही जाएंगी, सब्ज़ी को गर्म करके फिर मैं हम लोग खाना पीना हो गया था हमारा। देवरानी और मैंने दोनों ने खाना खा लिया था, तो वो चली गई थी अपनी बिटिया को लेकर रूम में। फिर मैं ना इधर किचन की सफाई कर लेती हूँ। देखिए किचन में भी कितना फैलारा हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सफाई करती रहती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली छोटे छोटे दिन है तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, सुबह से शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता। तो जितने मेरे पास 10-15 मिनट जितने भी मेरे पास टाइम होता है, मैं थोड़ी थोड़ी सफाई किचन की करती रहती हूँ। तो ये देखिए टोस्ट थे थैली में, तो इतने दिन से सोची थी भरने का, पर पूरे टोस्ट ख़त्म हो गए। थैली के 2-3 बचे थे, तो ना अब जाके है ना भरे हैं। मैंने 2-3 ही टोस्ट डाल दी हैं डिब्बे में। तो ये डिब्बा ना, इसमें टोस्ट या बिस्किट रखते हैं हम लोग चाय से खाने के लिए। और ये देखिए दोनों डिब्बों में, एक में तेल भर रहा था, ये कार्टून जो रखे ना, और एक खाली है, तो इसमें थोड़े बहुत सामान रखा हुआ है। और इस फ्रिज में जो रखी थी धम्मन वगैरह, एक में धम्मन में धनिया रख रखा था मैंने, और एक में चूड़ा रख रखा था जो मैंने घर पे बनाया था। क्योंकि अभी चूहे वगैरह हो रहे हैं तो मैं फ्रिज पे ही रख देती हूँ, क्योंकि और नीचे अलमारी में जगह भी नहीं है। और इधर चूहे वगैरह अच्छे से ढक दूँगी तो चूहे वैसे तो पहुँच जाते हैं, फिर भी छोटे से चूहिया वो नहीं चढ़ पाती ऊपर। और फिर देखिए अलमारी है ना, फ्रिज तो मैंने साफ़ कर दिया। अलमारी जो डिब्बे हैं ना, ये भी थोड़े थोड़े बिखरे उधर इधर हो रहे थे, तो इनको भी मैं व्यवस्थित कर देती हूँ। क्योंकि छोटा डिब्बा आगे पीछे हो रहे थे, छोटे बड़े सारे डिब्बे। और इधर से मैंने प्लास्टिक वाला जो डिब्बा था ना, उधर हटा लिया है, क्योंकि इधर भी मैं स्टील वाला डिब्बा रख दूँगी। तो सामने स्टील के ही डिब्बे रखूँगी, क्योंकि ये गंदे हो जाते हैं तो कपड़े से ये साफ़ हो जाते हैं। प्लास्टिक वाले डिब्बे नहीं हो पाते इतने जल्दी साफ़। तो प्लास्टिक वाले तो मैं पर्दे में रख दूँगी, और स्टील वाले ये सामने रख दूँगी, तो ताकि ये ना अच्छे से ये कपड़े से साफ़ हो जाया करे। मैं 1-2 दिन में साफ़ करती ही रहती हूँ डिब्बों को। तो देखिए डिब्बे मैंने साफ़ कर लिए थे, और इधर गैस को और साफ़ कर लेती हूँ। गैस को मैंने साफ़ नहीं करा था, और थोड़ा सा बहुत तेल ये टाइल्सों पे आ ही जाता है, तो थोड़ा सा बहुत कपड़ा और इसमें फेर देती हूँ। तो ये गीला कपड़ा था, इसमें निरमा साबुन कुछ भी नहीं लगा। तो मैं जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो या तो निरमा लगा ली या साफ़ लगा लेती हूँ, सर्फ लगा लेती हूँ। तो फिर ना आज तो मैंने कुछ भी नहीं लगा, गीला कपड़ा कर लिया, तो इससे ही मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से।
तो डेली का रूटीन है कि ये तो हमारा खाना पीना बनाने के बाद गैस वगैरह टाल्स ये सारी चीज़ें साफ़ करने का। तो खाना पीना होने के बाद ही मैं सब चीज़ें साफ़ करती हूँ। तो देखिए सारी चीज़ अच्छे से साफ़ हो गई, तो स्टैंड भी गैस भी। अब ये बर्तन और इकट्ठे हो गए थे तो बर्तन और मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बेटे का हो रहा था स्कूल लाने का टाइम, तो उसे स्कूल लेने भी जाना है, तो इसलिए सारे बर्तनों को मैं फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मुझे जाना है छत पे भी कुछ काम से। तो पहले सोचें किचन के सारे कामों को निपटा लूँ, इसके बाद ही छत पे जाऊँगी। नहीं तो फिर मेरा क्या रहता है, मैं छत पे चले जाती हूँ ना, तो छत पे भी मुझे बहुत सारे काम दिखने लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ सारे कामों को निपटा कर ही मैं नीचे जाऊँ, नहीं तो फिर मैं नीचे चली गई तो फिर छत के काम पड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं जो एक बार छत पे चली गई, छत के सारे झाड़ू वगैरह और बच्चे फैलारा कर देते हैं, उसको व्यवस्थित कर आती हूँ। तो इसलिए पहले तो मैं बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो पहले ये सोचे पहले कपड़े डाल आती हूँ, फिर कपड़े बर्तनों को साफ़ करूँगी। फिर दिमाग में आया पहले बर्तनों को साफ़ कर दूँ, ताकि मैं किचन से पूरी तरह फ्री हो जाऊँगी। फिर जो बाहर के काम है ना वही रह जाएंगे फिर। तो देखिए बर्तन साफ़ कर, सिंक को भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। सिंक में ना इसको भी मैं गूंजा से अच्छे से रगड़ देती हूँ, ये भी ना साफ़ ही रहता है, बस ज़्यादा गंदा तो होता नहीं। फिर भी 1-2 दिन में अच्छे से गूंजा से मैं साफ़ कर देती हूँ। और डेली ना साबुन लगा के पॉलीथीन फेर देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है सिंक भी। तो देखिए मैंने खाना खाने के बाद सही से पानी भी नहीं पिया, तो मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। दिमाग में पहले तो यही चला था पहले काम कर लूँ, फिर इसके बाद पानी पीऊँगी। इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं पानी तक पी पाऊँ अपने लिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। तो फ़िलहाल तो मैंने पी लिया है 2 गिलास पानी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा ही पानी पिया था। फिर पानी पीकर फिर मैं आ गई छत पे कपड़े लेकर। आज मैंने क्या जल्दी जल्दी के चक्कर में कपड़े भी नहीं धुल लेते, क्योंकि पापा जी का जाने का टाइम हो रहा था और हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा था। तो खाना बनाने के चक्कर में मैंने कपड़े नहीं धुले थे। कपड़े फिर मैं लेके आ गई ऊपर। और सर्दियों में कपड़ों का तो इतना ढेर लग जाता है, कुछ पूछो मत। उन्हीं कपड़े सबसे ज़्यादा निकलते हैं। और बच्चों के तो बच्चों को सर्दी के कारण 2-3 कपड़े ही पहनाना पड़ता है, कम से कम 3 के ऊपर ही पहना देते, पर 3 से नीचे तो कभी कपड़े नहीं पहनाते बच्चों को। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएंगी उनके कपड़ों का संख्या बढ़ती जाएगी। कभी कभी सर्दी में 4-4 5-5 पहनाना पड़ता है, इतनी तेज़ सर्दी पड़ती है। हमारे एमपी में तो बहुत ही तेज़ सर्दी पड़ती है। अभी दिसंबर और जनवरी में तो 2 महीने तो इतने तेज़ सर्दी पड़ी, बेचारे बच्चों की हालत तो खस्ता हो जाती है। ना तो कहीं बाहर जा पाते, ना खेल पाते सही से। तो देखिए कपड़ों का थोड़ा सा पानी ही बच गया, तो फिर मैं गमलों में डाल देती हूँ। जो कपड़े दूसरी बार जो खंगाले थे ना, वो कपड़े ना पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। फिर मैं पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। और फिर मैंने थोड़े से कपड़े और हैं, उनको अच्छे से खंगालने के बाद फिर मैं वो पानी और डाल दूँगी। तो कपड़ों को 2-3 बार जो खंगालने के बाद पानी रहता है ना साफ़ वाला पानी, वो मैं डाल देती हूँ पेड़ों में। पानी फालतू नहीं फेंकती। तो इसी तरह ना, इसलिए मैं छत पे नहीं आती, क्योंकि छत पे मुझे दिखने लगते हैं बहुत सारे काम। तो सोचती हूँ किचन से या जितने भी नीचे के काम है सारे कामों को निपटा कर फिर मैं आती हूँ छत पे। और छत पे भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है पूरी सफाई करने में। तो देखिए पेड़ भी बहुत सारे हैं, और कुछ पेड़ हैं टंकी के पीछे, उधर तो मैं सही से पहुँच भी नहीं पाती, नीचे दूर से ही डालना पड़ता है पानी। और ये बाल्टी मैंने खाली कर ली। और आज मैं लेके आई थी मूँग, खड़ी मूँग मंगाते हम लोग, काले मूँग की दाल ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने मूँग मंगा ली थी। फिर इसको धुल के डाल दूँ। और फिर अभी चक्कियाँ को भी धुलना है, चक्कियाँ भी धुल के चक्कियाँ अच्छे से सूख जाएगी, फिर ना इसको डलना है। तो देखिए बच्चे के कपड़े, इन्हें कपड़े दोबारा गिर गए तो फिर इनको डबल से खंगालना पड़ा। कहते हैं ना जब सोचते हैं जल्दी काम हो जाए तो और ज़्यादा देर लगती है कामों में। तो ये पानी और निकला है, तो इसको और मैं डबल से डाल देती हूँ सारे गमलों में। तो पानी को मैं फालतू नहीं फेंकती, ये इस तरह ये देखिए। और फिर ठंडा मौसम आ गया तो वैसे भी ज़्यादा पेड़ सूखते नहीं हैं अब तो। फिर भी मैं 2 टाइम पानी डाल जाती हूँ, सुबह शाम। तो ये मिट्टी ज़्यादा थी तो हम लोगों ने क्या कट्टी में भर के रख रखी। तो कुछ पेड़ कट्टी में भी लगा रखे हैं, कुछ गमलों में लग रहे हैं, कुछ कट्टी में लग रहे हैं।
तो देखिए इस तरह पेड़ों में पानी मैंने डाल दिया था। फिर इतने में बिटिया की रोने की आवाज़ आने लगी, तो कप सब सामान वहीं के वहीं छोड़कर फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि इसकी मम्मी गई थी नहाने के लिए और मुझसे बोल गई थी अगर वो रोए तो चले जाना। फिर मुझे तेजाब आ जाई, तो मैं सब काम छोड़ छाड़ कर फिर आ गई थी उसको लेने के लिए। फिर थोड़ी देर उसको खिलाया और जब तक उसकी मम्मी आ गई थी बिटिया को दे दिया था उसकी मम्मी के पास। फिर मैं आ गई थी छत पे डबल से ये मूंग धुलने के लिए। तो देखिए काले मूंग है, तो ये मैंने धुल दी है और अच्छे से मैं पतला पतला इसको फैला दूँगी ताकि ये ना सुबह से ये शाम तक सूख जाए। और देखिए काली मूंग है और इस तरह मैंने पतला पतला इसको फैला दिया है, तो ये शाम तक अच्छे से सूख जाएगी। फिर मैं चकिया से इसको दल लूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नया आए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर।